जय श्री राम, जय माता दी। शिव ज्योतिष कार्यालय में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का विषय शनिवार व्रत कथा को लेकर के है। तो शनिवार का जब व्रत आप करना है तो चांदनी रात से शुरू करना है, जिसे हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। अमावस्या के बाद ये जितने भी सप्तवार के व्रत हैं, ये व्रत अमावस्या के बाद ही शुरू किए जाते हैं। तो शनिवार का व्रत करना है अगर, तो ये भी अमावस्या के बाद ही शुरू किया जाएगा। तो जैसे शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया है, या शनि की महादशा है, या शनि की अंतर्दशा है, या आपके जन्म कुंडली में शनि शुभ स्थान पर बैठे हुए भी अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, आपके भाग्य की उन्नति नहीं हो रही है, भाग्य में आपके वृद्धि नहीं हो रही है, तो आप शनि देव का व्रत करके जीवन में आप सभी सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। तो जिस दिन व्रत करना है आपको, सुबह स्नान करने के बाद, स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद, आप एक गड़वी में थोड़ा सा तिल डालें, दूध डालें और पीपल पे ले जा कर के चढ़ाएँ, परिक्रमा करें पीपल की। और परिक्रमा करने के बाद में आप शनि देव को प्रसन्न करने के लिए जो आप व्रत शुरू किए हैं, तो आप उसका शनि देव का व्रत कथा को कीजिए या फिर सुन लीजिए। तो शनि देव के व्रत का नियम आपको हमने बता दिया, क्योंकि शनि देव ऐसे ग्रह न्याय प्रिय हैं जो हमारे जीवन में अपने हाथों से कई बार जो गलतियां हो जाती हैं वो उसी का ही फल देते हैं। ये नाजायज़ दंड नहीं देते हैं, बिल्कुल नहीं। जीवन में संपन्नता पाने के लिए, जीवन में तरक्की पाने के लिए शनि देव को प्रसन्न करने का सबसे आसान, सबसे सरल तरीका है शनिवार का व्रत। तो इस व्रत को करके आप जीवन में सभी सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं शनि देव का जो व्रत कथा को श्रवण करता है, सुनता है, उसके ऊपर अगर कोई शनि की ढैया, शनि की 7.5 इत्यादि जो कुछ भी चल रहा है, या आपके जन्म कुंडली में शनि योग कारक होते हुए भी अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, तो भी आपको शनि देव के व्रत को करना चाहिए, शनिवार का व्रत करना चाहिए। ये व्रत है क्या? जैसे आप पूजा नहीं कर सकते हैं, बड़े बड़े पाठ नहीं करा सकते हैं, तो ये एक तपस्या है, अपनी शारीरिक तपस्या। अपने शरीर को आप तपाइए, क्योंकि इसमें एक टाइम ही मीठा भोजन करना होता है। तो आप सारे दिन शनि देव का ध्यान करते हुए समय व्यतीत करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनि देव के व्रत कथा को श्रवण करें। तो नियम के बाद आओ कथा की तरफ चलते हैं। तो शनि देव व्रत कथा। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन ग्रहों में आपस में वार्तालाप होने लगा। कोई 9 ग्रह में से सूर्य कहता है मैं बड़ा हूँ, चंद्रमा कहता है मैं बड़ा हूँ, मंगल कहता है मैं बड़ा हूँ। अब इनका आपस में वार्तालाप होने लगी कि 9 ग्रह में से बड़ा कौन है। कहते हैं आपस में 9 ग्रह झगड़ा करने लगे। जब आपस में कोई निश्चय ना हो सका, तो सब के सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप देवताओं के राजा हो, इसलिए आप हमारा न्याय करके बतलाइए कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में ये सामर्थ्य नहीं है जो मैं किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता हूँ। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। ऐसा वचन सुनकर सभी ग्रह देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हुए
और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं। जिसको छोटा बताऊंगा वही क्रोध करेगा। परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए राजा ने एक उपाय सोचा कि सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम से रख दिया, जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे रख दिया गया। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सभी इन आसन पर विराजमान हो जाइए, बैठ जाइए। अब सभी ग्रह जब बैठ गए तो राजा विक्रमादित्य ने कहा कि जो सोने के ऊपर बैठा है सिंहासन के ऊपर वो सबसे बड़ा, और जो लोहे के सिंहासन पर बैठा है वो सबसे छोटा जान लीजिए। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वो शनिदेव का आसन था। इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनि को बड़ा क्रोध आया और कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना रहता है, चंद्रमा 2.25 महीना रहता है, वो 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना रहता है, बृहस्पति 13 महीने रहता है, बुध और शुक्र 1 महीने, परंतु मैं एक राशि में 2.5 साल अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई और वनवास हो गया, और रावण पर जब 7.5 आई तो राम ने लक्ष्मण को साथ लेकर के लंका को ही विध्वंस कर दिया, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा कि जो भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से सिधारे। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर जब राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया और तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर सब अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए चढ़ा। राजा घोड़े के पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की अंगुली में एक अंगूठी थी सोने की, वो उसे निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम बीका बतलाया। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटक रहा है और वो खूंटी उस हार को निगल रही है। ये बात केवल वो राजा विक्रमादित्य ने देखा। तो भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार नहीं मिला तो सबने निश्चय किया कि सिवाय बीका के और कोई इस कमरे में नहीं आया, अतः अवश्य ही उसी ने हार चोरी किया है। परंतु बीका ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास ले आए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि यह आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय और कोई घर में आया ही नहीं, अवश्य ही इसी ने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर इसको चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और बीका के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोल्हू पर उसको बिठा दिया। बीका उस पर बैठा हुआ जवान से बैल हाँकता रहा। शनि की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु के समय वो मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजकन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने के लिए भेजा।
कि जाकर देखो शहर में ये कौन गा रहा है। दासी शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर में चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृतांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में ये प्रण कर लिया कि चाहे कुछ हो, मैंने इस चौरंगिया के साथ ही विवाह करना है। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृतांत कहा। रानी ने सुनकर ही वहां आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। तो राजकुमारी ने कहा, माताजी, मैंने ये प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली, ये क्या बात कह रही है? तुझको किसी देश के राजा के साथ तुम्हारा विवाह किया जाएगा। कन्या कहने लगी, माताजी, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर ये सब बात राजा को बताई। तब महाराज ने भी आकर के यही समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत को भेजकर सुयोग्य, रूपवान और बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसी बात तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए। कन्या ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा कि यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा वैसा ही मैं करूंगा। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा, महाराज, ये कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ मैं एक नीच तेली? परंतु राजा ने कहा कि भाग्य लिखे को कोई टाल नहीं सकता, अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और बंधनवार लगाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया कि राजा, कहो मुझको छोटा बतलाकर तूने कितना दुख उठाया। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। तब राजा ने कहा, महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझको दिया ऐसा और किसी को ना दें। शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी ये प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो नित्य मेरी ध्यान करेगा वह चींटियों, कीड़े मकोड़ों को आटा डालेगा, उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आंखें खुली और उसने राजा के हाथ पैर देखे तो आश्चर्य को प्राप्त हुई। उसको देखकर राजा ने अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। ये बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृतांत कह सुनाया। तब सब ने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी है। जब उस सेठ ने ये सुनी तो विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया, अतः आप मुझको जो चाहें दंड दें। राजा ने कहा, मुझ पर शनि देव का कोप था, इस कारण ये सब दुख मुझको प्राप्त हुआ, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला कि मुझे तभी शांति होगी जब आप मेरे घर पर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करोगे। राजा ने कहा कि जैसे आपकी मर्जी हो वैसा ही करेंगे। सेठ ने अपने घर आकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रीति भोज दिया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी कि जो खूंटी हार पहले निगल गई थी वो अब हार बाहल उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट की और कहा कि हे राजन, मेरे श्री कंवर नामक एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज आदि दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहां निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन के बाद विदा लेकर राजकुमारी मन भावनी सेठ की कन्या श्री कंवरी तथा दोनों जगहों के दहेज में प्राप्त अनेक दास दासी, रथ और पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुँचे
और पूर्ववासियों ने राजा के आने का संवाद सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आई। तब बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में गए। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में ये सूचना कराई कि शनिश्चर देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं, सबसे बड़े हैं। मैंने इनको छोटा बतलाया, इसी से मुझको ये सब दुख प्राप्त हुआ। इस कारण सारे शहर में सदा शनिश्चर की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रही। जो कोई शनिश्चर की इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, शनि देव की कृपा से सब दुख दूर हो जाते हैं। शनिवार की कथा को व्रत के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बोलो शनिदेव महाराज की जय। जय श्री राम, जय माता दी।